रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते हुए पानी पीना हमारे लिए रोजमर्रा की बात है। स्टेशन पर लगे वाटर कूलर या नल से पानी लेना शायद ही किसी यात्री को जोखिम भरा लगता हो, लेकिन अब सीएजी की एक रिपोर्ट से इसी भरोसे पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे स्टेशनों के कुछ वाटर कूलरों में पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया मिला है और मामला देश के सिर्फ 8 स्टेशनों तक सीमित नहीं है। प्लेटफॉर्म के नलों से लिए गए नमूनों में भी कई जगह टोटल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जिसमेमें ई कोलाई भी पाया गया। दरअसल सीएजी ने 512 गैर उपनगरीय रेलवे स्टेशनों का ऑडिट किया और पाया कि इनमें से 458 स्टेशन यानी 89% से ज्यादा स्टेशन न्यूनतम जरूरी यात्री सुविधाओं के मानकों पर खरे नहीं उतर रहे थे। सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपने रिपोर्ट में पैसेंजर एमेनिटीज एंड सैनिटेशन एट नॉन सब अर्बन रेलवे स्टेशन का ऑडिट किया। यह ऑडिट देश भर के 16 रेलवे जोन के 512 गैर उपनगरीय स्टेशनों पर किया गया। इसमें सिर्फ पानी नहीं बल्कि यात्रियों के लिए जरूरी दूसरी सुविधाओं और स्टेशन की साफ सफाई की भी जांच हुई। ऑडिट में 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान सामने आए मामलों को देखा गया और जो तस्वीर सामने आई वो रेलवे के लिए गंभीर सवाल खड़े करती है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि सीएजी रिपोर्ट में पानी को लेकर सबसे बड़ा खुलासा क्या हुआ है। सीएजी के मुताबिक कई स्टेशनों के वाटर कूलर से लिए गए पानी के नमूनों में ई कोलाई मिला। जिन 8 स्टेशनों के वाटर कूलर के नमूनों में ई कोलाई पाया गया उनमें शामिल है कोयंबटूर और पलक्काड जंक्शन, हैदराबाद, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, भिवंडी रोड, कल्याण, लोनावाला और मधुपुर। अब यह जानना जरूरी हो जाता है कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया पानी के सैंपल में मिला है वो किस तरह का बैक्टीरिया है और इसका क्या नुकसान है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया का पानी में पाया जाना फीकल यानी मल मूत्र से होने वाले प्रदूषण का गंभीर संकेत माना जाता है। ई कोलाई की कुछ स्ट्रेन्स डायरिया और फूड पॉइजनिंग जैसे बीमारियां पैदा कर सकती हैं और गंभीर मामलों में किडनी से जुड़ी जटिलताएं भी हो सकती हैं। यानी जिस पानी को यात्री भरोसे के साथ पी रहा है उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठना अपने आप में बड़ी चिंता है। लेकिन कहानी सिर्फ 8 वाटर कूलरों की नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट में इससे भी बड़े संकेत मिलते हैं। दरअसल प्लेटफॉर्म के नलों से लिए गए पानी के नमूनों की जांच में 2022-23 में 49 स्टेशनों पर और 2023-24 में 56 स्टेशनों पर टोटल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पाए गए जिसमें ई कोलाई भी शामिल था। मतलब समस्या को सिर्फ 8 स्टेशनों तक सीमित करके देखना पूरी तस्वीर नहीं होगी। सीएजी ने यह भी पाया कि 59 स्टेशनों पर पानी की बैक्टीरियोलॉजिकल जांच नहीं हुई, यानी कुछ जगह पानी की जांच में गड़बड़ी मिली और कुछ जगह जांच की प्रक्रिया ही पूरी नहीं हुई। अब यह जानते हैं कि पानी की जांच में और क्या गड़बड़ी मिली। दरअसल रेलवे की पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए बाकायदा नियम है। पानी में रेसिडुअल क्लोरीन, बैक्टीरियोलॉजिकल और केमिकल पैरामीटर की जांच होनी चाहिए, लेकिन सीएजी ने पाया कि पानी की सप्लाई व्यवस्था का निरीक्षण तय समय के मुताबिक नहीं किया गया। कहीं क्लोरीन का स्तर कम था, कहीं ज्यादा और कई जगह जरूरी जांच पूरी तरह नहीं हुई। सीएजी ने साफ कहा कि इन कमियों और बैक्टीरिया की मौजूदगी से स्टेशनों पर पेयजल की गुणवत्ता असंतोषजनक होने के संकेत मिलते हैं। यानी सवाल केवल यह नहीं कि पानी को फिल्टर किया गया या नहीं, सवाल यह भी है कि पानी की टंकी से लेकर नल और वाटर कूलर तक पूरा सिस्टम कितनी नियमितता से चेक किया जा रहा है। और यहीं से मामला सिर्फ पानी का नहीं रह जाता। सीएजी ने 512 स्टेशनों की यात्री सुविधाओं की जांच की तो 458 स्टेशन यानी 89% से ज्यादा स्टेशन किसी ना किसी मिनिमम एसेंशियल एमिनिटी में कमी वाले पाए गए। इन सुविधाओं में पीने का पानी, बैठने की व्यवस्था, शेड, शौचालय, यूरिनल, पंखे, फुट ओवर ब्रिज, डस्टबिन, घड़ी और अनाउंसमेंट सिस्टम जैसी बुनियादी चीजें शामिल हैं। यानी रेलवे की समस्या सिर्फ ये नहीं कि कहीं पानी दूषित मिला, समस्या यह है कि बुनियादी यात्री सुविधाओं के लिए नियम मौजूद हैं लेकिन उनका पालन जमीन पर कमजोर दिखाई दिया।
सीएजी की रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि 2019-20 से 2023-24 के बीच जिन 395 यात्री सुविधा परियोजनाओं की समीक्षा हुई, उनमें 59% काम तय समय पर पूरे नहीं हुए। और एक और अहम बात, यात्री सुविधाओं के लिए उपलब्ध बजट का भी लगातार बड़ा हिस्सा इस्तेमाल नहीं हुआ। 2019-20 से 2023-24 के दौरान बजट ग्रांट का 36 से 44% तक का हिस्सा खर्च नहीं हुआ। इससे सीएजी का निष्कर्ष और गंभीर हो जाता है कि समस्या सिर्फ पैसे की कमी नहीं बल्कि प्लानिंग, मॉनिटरिंग और अमल की भी है। अब बात केंद्रीय रेल मंत्री के एक्शन की। सीएजी की रिपोर्ट संसद में 12 अगस्त 2026 को पेश हुई। रिपोर्ट के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा की। इसके बाद रेलवे ने पानी की व्यवस्था में बड़े बदलाव के निर्देश दिए हैं। सबसे बड़ा फैसला है करीब 20,000 स्थानों पर नया टैंक टू टैप वाटर फिल्टरेशन सिस्टम लगाने का। इसमें वाटर कूलर समेत लगभग 20,000 स्थानों पर पानी के फिल्ट्रेशन और मॉनिटरिंग व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। पानी की पुरानी टंकियों को भी बदला जाएगा। इसके अलावा पानी की गुणवत्ता की जांच स्रोत और आउटलेट दोनों जगह नियमित रूप से की जाएगी और इसकी निगरानी सिर्फ स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि रेलवे बोर्ड के स्तर पर सीधे किए जाने की बात कही गई है। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ फिल्टर लगाने से समस्या खत्म हो जाएगी? क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट में समस्या सिर्फ फिल्ट्रेशन की नहीं थी, समस्या थी पानी की जांच तय समय पर नहीं होना, क्लोरीन की मात्रा में गड़बड़ी, बैक्टीरियोलॉजिकल जांच में कमी, केमिकल टेस्टिंग में कमी, पानी की टंकियों का रखरखाव और निगरानी व्यवस्था का कमजोर होना। इसलिए असली परीक्षा अब इस बात की होगी कि 20,000 जगहों पर सिस्टम लगाने के बाद उसकी नियमित सफाई, टेस्टिंग और मॉनिटरिंग कैसे होती है। फिल्टर लगा देना एक शुरुआत हो सकता है, फिल्टर का काम करना और समय पर उसकी जांच होना असली चुनौती है। सीएजी रिपोर्ट का सबसे बड़ा संदेश यही है कि रेलवे के पास नियमों की कमी नहीं है। रेलवे बोर्ड ने 2018 में मिनिमम एसेंशियल एमेनिटीज के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए थे। सीएजी के मुताबिक इन सुविधाओं को तय समय में उपलब्ध कराने का निर्देश था, लेकिन ऑडिट में पाया गया कि कई साल बाद भी बड़ी संख्या में स्टेशन इन मानकों से पीछे हैं। इसलिए चुनौती नई नीति बनाने की नहीं है, बल्कि चुनौती है पुरानी नीति को जमीन पर लागू करने की। और पानी के मामले में तो मामला सीधे यात्रियों की सेहत से जुड़ा है। इसलिए रेलवे को अब यह साबित करना होगा कि स्टेशन पर मिलने वाला पानी सिर्फ उपलब्ध नहीं बल्कि सुरक्षित भी है, क्योंकि करोड़ों लोग रेलवे से सफर करते हैं। 2023-24 में गैर उपनगरीय यात्री ट्रेनों से करीब 292 करोड़ यात्रियों ने सफर किया था। ऐसे में स्टेशन का एक गिलास पानी भी मामूली सुविधा नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का भी मामला है। और अब रेल मंत्री के निर्देश के बाद गेंद रेलवे के पाले में है। 20,000 जगहों पर फिल्ट्रेशन सिस्टम लगेगा, टंकियां बदली जाएंगी, पानी की नियमित जांच होगी और मॉनिटरिंग रेलवे बोर्ड करेगा। लेकिन असली सवाल यही रहेगा कि ये इंतजाम कागज पर कितनी तेजी से होते हैं और जमीनी स्तर पर कितनी ईमानदारी से चलते हैं। क्योंकि रेलवे स्टेशन पर यात्री जब पानी पीता है तो वो सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं, रेलवे की व्यवस्था पर भरोसा करके पानी पीता है। और सीएजी की रिपोर्ट ने इसी भरोसे की जांच की है। अब रेलवे की जिम्मेदारी है कि वो इस भरोसे को फिर से मजबूत करे।